अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मेरा नाम सुहेल है। मैं जीएस डिजिटल साल से बात कर रहा हूँ और आज हम एक मॉड्यूल एक्सप्लेन टीचर मॉड्यूल एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हमारा जो एक सिस्टम है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, एक कंप्लीट सिस्टम है। उसमें आज स्पेशली हम चूँकि हम बार-बार क्लाइंट्स को इंडिविजुअली नहीं समझा सकते, तो इसके लिए हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है और इसी वीडियो में इंशाल्लाह आज मैं समझाऊँगा आप लोगों को कि सबसे पहले कि एक टीचर जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर कैसे एंटर हो सकता है और कैसे लॉगिन होता है, और फिर उसके बाद वो अपने प्रोफाइल में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो अपने प्रोफाइल को कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे उसको हैंडल करेगा। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज मैं समझाऊँगा। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे आएँगे और यहाँ पर अपना हमारा एक यूज़र है iqraedu.com। तो इस पे जब हम जाते हैं तो इनका साइट खुलता है और इसकी साइट पे बिल्कुल टॉप के राइट कॉर्नर पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास एक यूज़र के, एक टीचर के हमारे पास पासवर्ड है और उसका पासवर्ड एंटर करते हैं। इसी तरीके से जब हम साइन इन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हम टीचर के डैशबोर्ड में जाते हैं और टीचर के डैशबोर्ड के उसी स्पेसिफिक प्रोफाइल में जाते हैं जिसका मैंने नाम लिखा है और जिसको मैंने यहाँ पर शो भी किया है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब चूंकि सबसे पहले काम जो जब टीचर को एडमिन अपना पासवर्ड और यूजर नेम असाइन कर लेता है तो सबसे पहले टीचर ने एक काम करना है कि वो अपना पासवर्ड को चेंज कर लेना। ठीक है। इसी तरीके से जब वो अपना पासवर्ड यहाँ पर करंट पासवर्ड डालेगा जो इसको यूजर एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से मिला हुआ है, अब यहाँ पर से वो अपना एक पासवर्ड डालेगा, इधर भी अपना एक पासवर्ड और फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म भी करेगा। इस तरीके से जब वो अपना पासवर्ड चेंज करे तो सबसे अच्छी बात है क्योंकि सिक्योर होता है, फिर उसका प्रोफाइल जो है वो फिर सिक्योर रहेगा। ठीक है। इस तरीके से देखें ये सक्सेस का एक मैसेज भी आ जाता है। तो जब सबसे पहले ही वो अपना पासवर्ड चेंज कर लेता है तो डैशबोर्ड पे आना चाहिए। डैशबोर्ड पे वो सारी चीज़ें उसके लिए होती हैं और इन चीज़ों को उसने कैसे कंट्रोल करना, कैसे हैंडल करना है, इसकी इन तमाम चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम एकेडमिक पे जाते हैं और एकेडमिक को ओपन करते हैं। जब एकेडमिक को ओपन करते हैं यहाँ पर आते हैं तो ये लिखा हुआ है टीचर क्लास रूटीन। टीचर क्लास रूटीन क्या होता है? ये वो रूटीन होता है, ये वो शेड्यूल होता है जो स्कूल वाले टीचर को असाइन करते हैं कि आपने हमारे स्कूल के अंदर ये टॉपिक इस क्लास को पढ़ा या इस क्लास को आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, किस दिन आपने कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। देखिए यहाँ से मैं टीचर सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं जो जिस टीचर के प्रोफाइल पे ठहरा हूँ वो जुनैद खान है। मैं जुनैद खान को सिलेक्ट करता हूँ ताकि एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से उसको कौन सा रूटीन मिला है, कौन सा शेड्यूल मिला है, कौन सा टाइम टेबल मिला है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखें यहाँ पर उसको इंग्लिश का सब्जेक्ट मिला हुआ है और उसका क्लास होता है 8 से 8:30 तक। सैटरडे के दिन, संडे के दिन उसकी छुट्टी होती है, मंडे के दिन यही क्लास इसी टाइम पे होता है। ये एक ही क्लास इसको अभी तक असाइन हुआ है। बाकी क्लासेस जब असाइन होंगे तो यहाँ पर और सारी क्लासेस, सारा जितना उसका रूटीन बनता है, जितना उसका टाइम टेबल बनता है वो सारे यहाँ पर शो होंगे और उसको वो प्रिंट भी कर सकता है। यहाँ पर प्रिंट करके इस फॉर्म में भी वो देख सकता है, एक शेड्यूल की शक्ल में, एक टाइम टेबल की शक्ल में जो बनता है वो यहाँ पर वो देख भी सकता है और वो डाउनलोड भी हो जाता है। अपने प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो यहाँ पर रूटीन है। इसके बाद जो स्टडी मटेरियल हमारे पास मौजूद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक की तो हमने बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल की और यहाँ पर दो चीज़ें हैं, असाइनमेंट है, सिलेबस है और अदर डाउनलोड है। ये तीनों चीज़ें आप अपलोड कहाँ से करते हैं? मतलब कि अगर एक टीचर अपने असाइनमेंट या सिलेबस या कोई भी स्टडी मटेरियल्स जो है वो अपलोड करना चाहते हैं और अपने क्लास वालों को या अपने एडमिनिस्ट्रेटर के पास भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर अपलोड कंटेंट पे जस्ट सिंपल क्लिक करेगा और अपलोड कंटेंट से उसके बाद उसके पास ये विंडो ओपन होगी और इधर यहाँ पर ये कंटेंट का नाम लिखेगा, चाहे वो असाइनमेंट है जो भी है। लेट से अगर वो दे देता है, लेट से कंप्यूटर या हाँ कंप्यूटर वर्क दे देता है, कंप्यूटर
वर्क दे देता है। यहाँ पर कंटेंट का टाइप सेलेक्ट कर लेता है। देखिए यहाँ पर आपके पास असाइनमेंट है और सिलेबस है, ठीक है, और अदर डाउनलोड्स है। अब यहाँ पर से उसके पास ये तीनों ऑप्शन आ जाते हैं जो यहाँ पर अपलोड कंटेंट के नीचे पड़े हुए हैं, कि ये जो आप कंटेंट अपलोड कर रहे हैं ये किस टाइप के हैं, ये कंटेंट असाइनमेंट है या सिलेबस है या अदर कोई वैसे स्टडी मटेरियल्स है। अगर मैं इसको एज ए असाइनमेंट कर लेता हूँ, असाइनमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है अवेलेबल फॉर, कि ये किस किस के लिए है, ये जो आप असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं इसको कौन कौन देखे। अगर ऑल एडमिन देखें तो एडमिन में जितने भी यूजर्स आएंगे मतलब तो वो सारी देख पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर, अगर स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन आ जाता है। अगर सिंपल आप स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं और स्पेसिफिक क्लास को असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिक क्लास को भी हम असाइन कर सकते हैं, कि अगर क्लास हम सेलेक्ट करें, अगर अवेलेबल फॉर ऑल क्लास करेंगे तो पूरे क्लास को मतलब जितनी भी क्लासेस है तो सबको असाइन हो जाएगा। अब चूंकि हम एक ही क्लास 14 को हम असाइन करने जा रहे हैं, इसमें से सेक्शन मेल है और इसका अपलोडिंग डेट यही ठीक है। उसके साथ डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिख सकते हैं कि असाइनमेंट असाइनमेंट वर्क, कोई भी आप इसके साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप कोई भी यूआरएल भी दे सकते हैं, कि लेट से अगर आपने असाइनमेंट को यूट्यूब की शक्ल में, यूट्यूब की वीडियो आपने बनाई हुई है तो उसका यूआरएल यहाँ पर डालकर भी आप असाइनमेंट का वर्क दे सकते हैं अपने यूजर्स को। कोई और भी मतलब कोई और सोर्स अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल ड्राइव पे अपने फाइल को ही रखा है, कोई वीडियो वहां पर रखी है तो उसका यूआरएल भी यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फाइल डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ब्राउजर्स पे जाके लेट से आपकी एक फाइल है, डॉक्यूमेंट्स में आपने बनाया है, वर्ड का डॉक्यूमेंट है, आपने ओपन कर दिया और जो ही आप इस देखिए यहाँ पे पहले से भी एक असाइनमेंट पड़ा हुआ है। अब हम ये दूसरा असाइनमेंट अपलोड करने जा रहे हैं। अब ये आपका असाइनमेंट दो जगहों पे गया हुआ है। हमने यहाँ पर ऑल एडमिन सेलेक्ट किया था और स्टूडेंट सेलेक्ट किया था, तो इसमें से ये ऑल एडमिन पे गया हुआ है और स्टूडेंट्स के पास, और स्टूडेंट्स में हमने 14th क्लास के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था। तो ये वाले असाइनमेंट माय कंप्यूटर वर्क का जो असाइनमेंट है ये आपके 14th क्लास के स्टूडेंट्स और एडमिन के पास चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये तमाम ये जितने भी हैं ये कंटेंट के टाइप में आते हैं, समझिए बात को, ठीक है। अगर हम असाइनमेंट पे देखें कि हमारे पास असाइनमेंट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखें हमारे पास दो किस्म के असाइनमेंट्स है। यहाँ पर इससे पहले एक हमारे पास असाइनमेंट था माई वर्क, यहाँ पर इसको आप व्यू भी कर सकते हैं, एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी जो हमने असाइनमेंट अपलोड किया था वो ये वाला है कंप्यूटर वर्क, जिसका नाम हमने रखा है, इसको एडिट अपडेट और कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं। अगर आपने कोई सिलेबस वगैरह बनाया है, सिलेबस का हिस्सा है, कंटेंट्स है, लेकिन वो हिस्सा सिलेबस का है तो वो भी आप यहाँ से आप इसको इसके साथ पहले से भी एक बना हुआ है, या अपलोड कंटेंट में जाकर सिलेबस भी आप बना सकते हैं, या कोई और मटेरियल्स है आपने लेट से अपलोड कंटेंट में अगर टाइप में आपने अदर डाउनलोड अदर सेलेक्ट किया होगा तो आप अदर जो भी बनाएंगे लेट से स्टडी के अलावा, स्टडी मटेरियल के अलावा और मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपने कोई चीज़ अपलोड की हुई है तो वो भी यहाँ पर आपके पास लिस्ट उसका क्रिएट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक टीचर के लिए कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। उम्मीद है इनका मेरे ख्याल में तो इंशाल्लाह समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कंटेंट्स को अपलोड किया जाता है, असाइनमेंट्स उसमें से सिलेबस और उसमें से बाकी चीज़ें अपलोड की जाती है, ठीक है। इसके बाद जो इससे भी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है वो है लेसन प्लान। लेसन प्लान कैसे होता है, देखें लेसन प्लान का मतलब क्या है कि आप किस दिन जा रहे हैं और उस दिन आपने क्या पढ़ाना है। ये सारा प्लानिंग यहाँ पर टीचर अपने लिए भी कर सकता है, हाँ ये भी खुद भी कर सकता है, और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर सेट करके उसकी प्रोफाइल पर भी भेज सकता है। और यहाँ पर देखें अगर हम देख लें कि लेसन जो है, लेसन हम सेलेक्ट करते हैं। हाँ, एक और इसमें बात याद रखें कि यहाँ पर से आप लेसन क्रिएट भी कर सकते हैं कि आप कौन सा लेसन क्रिएट करते हैं। ये पहले से मैंने क्रिएट भी किया हुआ है, इसको मैं चलो डिलीट कर लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, दोबारा से मैं आप लोगों की क्रिएट कर लेता हूँ। डिलीट का ऑप्शन भी आप एक साथ साथ देख लें। इसके साथ साथ देखें लेसन क्रिएट कर लेते हैं
आसान सा तरीका है, लेसन पे क्लिक करें, इधर आ जाएं, क्लास सेलेक्ट करें। चूंकि ये जुनेद खान का क्लास है तो इसलिए इसके पास सिर्फ 14 क्लास आ रहा है। तो यहाँ पर अगर ये देखें ये 14 क्लास क्यों आ रहा है, इधर यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होता है, इसलिए कि जुनेद खान को जो क्लास असाइन किया गया है वो 14 क्लास असाइन किया गया है। ये एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से क्लास असाइन होते हैं। जिस टीचर को जो क्लास असाइन होता है वही टीचर की, उसी टीचर की प्रोफाइल में वही क्लास पॉपुलेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के अंदर अगर हम देख लें तो यहाँ पर एक एज ए सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये जो आप लेसन तैयार कर रहे हैं किस सब्जेक्ट के तैयार कर रहे हैं। हम इंग्लिश हमारे पास, क्योंकि जुनेद का जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, और भी बहुत सारे जो जो उनके सब्जेक्ट उनको असाइन किए होंगे वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपके पास आएंगे। ठीक है, हाँ लेसन को नाम आपने क्या देना है, लेट्स से हम कोई नाम दे देते हैं प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हमने लेसन को नाम दिया और इस लेसन को हमने सेव कर दिया। बहुत ही आसान तरीका है इसका। तो इसके साथ साथ देखें अगर हम देख लें लेसन तो हमने क्रिएट कर लिया, अब लेसन के अंदर छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। अब इसी लेसन के अंदर आप टॉपिक भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही एक सिस्टमैटिक वे से ये सिस्टम हमारा काम करता है। देखें यहाँ पर से आपने क्लास को सिलेक्ट करना है, फिर उसमें से उसके बाद सेक्शन को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपने जो लेसन तैयार किया था वही लेसन सेलेक्ट करना है, और फिर उसी लेसन के अंदर कौन सा टॉपिक है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी आप कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आपने अपना एक टॉपिक भी क्रिएट कर लिया है, इसी लेसन का आपने एक टॉपिक भी क्रिएट किया है। इसी टॉपिक को आप ओवरव्यू भी कर सकते हैं, कैसे देख लेते हैं। देखिए ये आपके पास एक टॉपिक आया हुआ है, जो जो अब एक लेसन है, एक लेसन के अंदर बहुत सारे टॉपिक आ सकते हैं। ठीक है, टॉपिक ओवरव्यू में एक्चुअली होता क्या है, टॉपिक ओवरव्यू में अगर एक लेसन है उसी लेसन के अगेंस्ट बहुत सारे टॉपिक आ सकते हैं, तो उसका सारे के सारे यहाँ पर लिस्ट आएगा। आप और भी टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं, एक ही लेसन के अंदर बहुत सारे टॉपिक क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ से हमने जो किया है वो तो पहले से भी मौजूद है। अगर आपने किसी क्लास के लेसन्स को देखना है तो यहाँ पर से भी आप देख सकते हैं, ये सारे फिल्टर हमने लगाए हैं और इस फिल्टर को सेलेक्ट करके सर्च करके आप यहाँ से लेसन्स को व्यू कर सकते हैं। देखें ये तो पहले से हम हमारे पास आ भी रहा है, चूंकि अगर बहुत सारे लेसन्स है टॉपिक है तो यहाँ से आप फिल्टर लगा कर भी सर्च कर सकते हैं। तो लेसन प्लान में हम लेसन प्लान की तरफ जाते हैं। तो जब हम लेसन प्लान को जाते हैं, देखिए लेसन प्लान क्या है, लेसन क्रिएट तो हमने कर लिया, लेसन भी क्रिएट कर लिया, लेसन के अंदर टॉपिक भी क्रिएट कर लिया, टॉपिक ओवरव्यू भी देख लिया, यानी कितने टॉपिक है एक लेसन के अंदर, ये सब कुछ हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि लेसन प्लान क्या है, जुनेद खान का लेसन प्लान क्या है। लेसन प्लान से क्या मुराद, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मंडे के दिन जुनेद खान ने कौन सा लेसन उसने वहां पर टीच करना है, वहां पर उन्होंने क्लास में उसका कौन सा मंडे के दिन कौन सा है, ट्यूसडे के दिन कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखें यहाँ पर आप लेसन प्लान खुद भी तैयार कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी आपके लिए तैयार करके भेज सकता है। क्योंकि आप खुद कैसे तैयार करेंगे, देखिए मंडे की दिन है, यहाँ पर प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करें, आप लेसन को सेलेक्ट करें, लेसन जो हमने क्रिएट किया था, और उसके अंदर टॉपिक को सेलेक्ट करें और उसके अंदर सब टॉपिक भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उस लेसन प्लान को आपने कहाँ से तैयार करना है उसका मटेरियल भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं इसमें, और यहाँ पर से उसी लेसन प्लान का मतलब कि लेसन प्लान का मतलब क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि किस दिन आपने कौन सा टॉपिक, कौन से टॉपिक के अंदर, कौन से लेसन के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, वही आपका लेसन प्लान का हिस्सा होता है। अब आपने जो टॉपिक पढ़ाना है, जो फाइल तैयार करना है, लेट्स से आपने ये वाला फाइल तैयार किया है कि मैं मंडे के दिन ये वाला पढ़ाऊंगा, ये मेरे लेसन प्लान का हिस्सा है, तो आप इसको ओपन कर लें।
तो ये आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। और उसके साथ नोट भी लिख सकते हैं कि we will study about the above mentioned लेसन। ठीक है, तो आप ये साथ में मेंशन भी कर सकते हैं, कोई भी नोट लिख सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर देख लेते हैं। देखें यहाँ पर ये वाले सैंपल आपके पास आ गए हैं। ठीक है, कि मैंने मंडे के दिन यानी 7 अप्रैल 2025 को मैंने 8 से लेकर 8:30 तक जो मेरा सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, और रूम 1 में है 14 क्लास का मेल सेक्शन में मैंने कौन सा लेसन प्लान है, मेरा कौन सा लेसन प्लान है। तो ये पहले से अगर बंदा तय कर लेना तो उसके लिए आसानी हो जाती है। मतलब कि आज मेरा कौन सा लेसन है, तो आप यहाँ से आसानी से आप दे सकते हैं, देख सकते हैं। और वो फाइल जो आपने अटैच किया हुआ है, देखिए यहाँ पर भी बता देते कि आपकी इंग्लिश की क्लास है, उसमें डेट यही है, उसमें लेसन आपका जो है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका टॉपिक जो है उस लेसन का टॉपिक जो है वो ये है। और उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है और उसके नोट्स है, इस नोट्स में आप टॉपिक को मेंशन भी कर सकते हैं, और जो आपने फाइल अटैच किया था वो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसको। देखें यहाँ पर इस तरीके से आप मंडे के, ट्यूसडे के, वेडनेसडे के, थर्सडे के, फ्राइडे के और भी बहुत सारे, मतलब कि पूरे वीक के लेसन प्लान को आप आसान हो जाता है ना बंदे के लिए कि अगर वो संडे के दिन बैठ जाए और अपना पूरा लेसन प्लान पूरे वीक की तैयार कर ले, तो फिर आसान रहता है कि मेरा आज के दिन कौन सा लेसन है, तो वो लेसन वही तैयार करके जाएगा क्लास में, तो उसके लिए आसानी होगी। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, लेसन में हमने लेसन प्लान तैयार किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि माई लेसन प्लान का क्या स्टेटस है, उसका क्या पोजीशन है। देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर से आप लेसन प्लान हमने तैयार भी किया था, और इसी लेसन प्लान को देखिए ये हमारा, ये सिर्फ इसका ओवरव्यू है लेसन प्लान के। जैसे कि हमने हमारे टॉपिक का ओवरव्यू था, ये भी लेसन प्लान का ओवरव्यू है कि अगर आपने इसका लेसन प्लान किया, तैयार किया है, इसका इसका पूरा आपके पास लिस्ट आएगा कि आपने कौन से वीक के कौन कौन से लेसन प्लान तैयार किए हैं। ठीक, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। ये तकरीबन लेसन प्लान और माई लेसन प्लान में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पर जो है माई लेसन प्लान ओवरव्यू जो है इसको देख लेते हैं। देखें यहाँ पर से हम क्लास सेलेक्ट करते हैं 14 क्लास, इधर से हम सेलेक्ट करते हैं मेल सेक्शन, इधर से सेलेक्ट करते हैं थ्योरी को और सर्च कर लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर। देखें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इस लेसन को कंप्लीट किया है, अब देखिए अभी तो इसका प्रोग्रेस क्या है, इसका प्रोग्रेस आपको 0% है, क्योंकि इस लेसन पे अभी तक आपने अमल नहीं किया। अब लेट्स से मंडे की दिन गुजर गया है, आपने लेसन डिलीवर कर लिया है, आपने टॉपिक डिलीवर कर लिया है सक्सेसफुल तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका एक्शन चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अब इसका स्टेटस इनकम्प्लीट आ रहा है कि इसको अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। अगर इसको हम ये करेंगे तो आपके पास ये एक मैसेज आएगा श्योरिटी का मैसेज की कंप्लीट डेट, आपने इस डेट पे इसको कंप्लीट किया है, आप श्योर है इस बात पे, तो हम यस कर लेते हैं। जब सेव कर लेते हैं इसको, तो जब दोबारा हम इसको देख लेते हैं, देखें दोबारा से इसी को देख लेते हैं, तो इसका स्टेटस कंप्लीटेड होगा। पहले जो इसका स्टेटस था वो था अनकम्प्लीट, दोबारा जब हम इसके स्टेटस को देख लेंगे तो इसका स्टेटस क्या आ रहा है, कंप्लीट आ रहा है। समझे बात को। ठीक है, कि ये जो लेसन था आपने इसको कंप्लीट किया हुआ है। उम्मीद है इंशाल्लाह लेसन का तकरीबन टोटल टेप जो है वो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। और दोबारा से मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर लेता हूँ। देखिए लेसन में से हम क्या कर लेते हैं, लेसन को क्रिएट करते हैं, लेसन के अंदर टॉपिक क्रिएट करते हैं, टॉपिक का लिस्ट भी देख सकते हैं, लेसन का प्लान बना सकते हैं कि कौन सा दिन हमने कौन सा प्लान कौन सा लेसन हमने कौन सा टॉपिक हमने पढ़ाना है, ये प्लानिंग आप कर सकते हैं। और ये इनका लिस्ट भी देख सकते हैं, अपने लेसन के प्लान को भी देख सकते हैं, और यहाँ पर से आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। जो लेसन आपका कंप्लीट हो जाता है उनका स्टेटस आप चेंज कर सकते हैं कि ये कंप्लीटेड हो गया है। उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे पास है स्टूडेंट्स इन्फो में स्टूडेंट्स लिस्ट है। अब देखें हम किसकी प्रोफाइल पे हैं, हम जुनेद के प्रोफाइल पे हैं, और जुनेद को कौन सा क्लास असाइन है, जुनेद को 14 क्लास असाइन है, तो वो उसी क्लास के स्टूडेंट्स उसके पास आएंगे। देखें उसी क्लास के स्टूडेंट्स उसके पास आएंगे, स्टूडेंट्स लिस्ट देखेंगे,
स्टूडेंट्स लिस्ट तो तकरीबन कंप्लीटली टोटली आता है, लेकिन जब वो अटेंडेंस लेता है स्टूडेंट्स लिस्ट में बाकी कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स लिस्ट में इसके पास स्टूडेंट्स का जितना भी रिकॉर्ड है वो आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड वो सिर्फ व्यू कर सकता है स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को, उसके अलावा उसके साथ कोई ऑप्शन नहीं होता, उस पर और कुछ नहीं कर सकता। समझिए बात को, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अटेंडेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिस्टम का तो मेन बेनिफिट यही है कि ये रजिस्टर जो है और ये पेपर वर्क जो है इनसे खलासी हो जाए। तो इसके लिए देखें, इसको जो एक क्लास असाइन है, 14 क्लास असाइन है, उसको जो सेक्शन असाइन है जुनेद खान को, वो मेल का सेक्शन असाइन है। और आज का अटेंडेंस है, हम क्लिक करते हैं कि आज उसने अटेंडेंस चुन के नहीं ली है। उसके जो स्टूडेंट्स है, एक ही स्टूडेंट्स है अभी तक, उसको और भी जब इसकी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका यहाँ पर लिस्ट होगा और उनके पास ये 4 ऑप्शन उनको नजर आएंगे। प्रेजेंट के बाय डिफॉल्ट सारे प्रेजेंट सेलेक्ट होंगे, उसमें से 10 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स है, सारे प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होंगे। उसमें से एक दो कोई स्टूडेंट्स नहीं होंगे, उसको एब्सेंट करेंगे या प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट तो बाय डिफॉल्ट पहले से होंगे, एब्सेंट करेंगे, लेट करेंगे, हाफ डे करेंगे, जो भी करेंगे, और उसी अटेंडेंस को सेव करेंगे। समझ आ रही बात की यहाँ तक, ठीक है। उस अटेंडेंस को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। अब देखें, दोबारा अगर मैं इसी अटेंडेंस को मैं हाँ, यहाँ पर एक कुछ टीचर का क्वेश्चन होता है कि हमने अटेंडेंस ले लिए, कोई एक स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट्स कुछ टाइम के बाद आते हैं, लेट आ जाते हैं, तो हमारी तो अटेंडेंस चली गई। नहीं, अटेंडेंस चली नहीं जाती। अब दोबारा जो है, आप आ जाएं 14 क्लास में, आ जाएं, यहाँ पर वही सेक्शन सेलेक्ट कर लें और दोबारा से सर्च कर लें, आपके पास वही अटेंडेंस आ जाएगी। लेकिन आपको एक बार ये नोटिस भी शो होगा कि अटेंडेंस इस क्लास का पहले से ले चुके हैं। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप इसमें से ये लेट से लेट स्टूडेंट्स था, पहले लेट था, फिर आप प्रेजेंट हो गया है, तो उसको प्रेजेंट करके आप सेव करके दोबारा से अपडेट कर सकते हैं, अपने अटेंडेंस को आप अपडेट कर सकते हैं। समझिए, यहाँ तक उम्मीद है समझ आ चुका होगा। इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, होमवर्क का सेशन है। ये होमवर्क कैसे ऐड करते हैं, एक टीचर कैसे किस तरीके से होमवर्क ऐड करता है, उसी होमवर्क का लिस्ट कैसे, मतलब कि टीचर एक दिन तो होमवर्क नहीं देता, वो तो रोजाना की बुनियाद पे उसको होमवर्क देता है। तो वो अपना होमवर्क यहाँ पर अपने प्रोफाइल से ऐड कर सकता है, उनका एक लिस्ट तैयार होता है, फिर उसी होमवर्क का रिपोर्ट तैयार होता है। बहुत ही सिस्टमेटिक वे से, आसान तरीके से। देखें, जब होमवर्क आपने अपलोड करना होता है, यहाँ से जस्ट सिंपल आप अपना क्लास, क्योंकि आपको क्लास असाइन हो चुका होगा, यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपना सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, और भी जितने सेक्शन आएंगे वो भी यहाँ पर आएंगे आपके पास। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद होमवर्क स्टार्ट डेट है, सबमिशन डेट आपने अपने यहाँ पर, लेट से सबमिशन डेट मैं कहता हूँ कि कल तक कंप्लीट हो, एक दिन या 2 दिन का टाइम है आपके पास, और उसी होमवर्क का टोटल मार्क्स जो है 20 है, जो भी जितना भी है। अब अच्छा, एक यहाँ पर दो बातें हैं, देखें, एक यहाँ पर तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कभी कभार हम सिर्फ लिख लेते हैं कि आप बच्चे को ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट करेक्टर लिखवाएं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर लिखवाएं, ये भी हम डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करके सेव कर सकते हैं। या अगर कोई मतलब कि फाइल बड़ा है, होमवर्क बड़ा है, छुट्टियों का काम है, कोई समर वेकेशन आ रहे हैं, तो उधर भी आप क्या कर सकते हैं, ब्राउज करके, यहाँ पर से ब्राउज करके आपका लेट से कोई फाइल आपने बनाया हुआ है होमवर्क का, एक डिटेल है उसमें, तो आप यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करके, लेट से एक फाइल को सेलेक्ट कर दिया आपने, देखिए वही फाइल का नेम यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पर इसके साथ लिख सकते हैं होमवर्क फॉर द क्लास 14th स्टूडेंट्स, ठीक। यहाँ पर कुछ भी डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आपका होमवर्क छोटा सा है तो आप अपना होमवर्क यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं और इस होमवर्क को सेव कर लेते हैं। अच्छा, आपको पता है ये होमवर्क कहाँ कहाँ पर चला जाता है? ये होमवर्क स्टूडेंट्स की प्रोफाइल पे भी चला जाता है, ये होमवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे भी चला जाता है, और यही होमवर्क स्टूडेंट्स के पेरेंट की प्रोफाइल पे भी चला जाता है। ये आपके प्रोफाइल से तीनों की प्रोफाइल को स्विच हो जाता है, तीनों की प्रोफाइल को चला जाता है। और यहाँ पर यहाँ आपके होमवर्क का लिस्ट है कि आज हमने 14 क्लास को इंग्लिश का एक होमवर्क दिया है, 13 अप्रैल उसका लास्ट डेट है, सबमिशन डेट, उससे पहले जो हमने दिया था ये है,
और जो लेटेस्ट होमवर्क है वो ये हमारे पास यहीं पर मौजूद है। और होमवर्क आप यहाँ पर रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि देखिए लेट से आप यहाँ पर से क्लास सेलेक्ट कर लें कि कौन सी क्लास को इंग्लिश का सब्जेक्ट था और उसमें कौन सा सेक्शन था और इसी डेट में हमने कौन कौन से होमवर्क दिए हैं, तो इसी डेट पे हमने ये होमवर्क दिए हैं। ये सारे कुछ इसको चेक कर सकता है। यहाँ पर ये होमवर्क किस किस को असाइन हुआ है, अभी तो स्टूडेंट्स एक ही है। जब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि ये आपके होमवर्क जो है ये किस किस को असाइन हो चुका है। उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे कि एग्जामिनेशन को सेटअप कैसे किया जाता है, एग्जामिनेशन की अटेंडेंस कैसे ली जाती है, और ये हमारा सिस्टम पूरे एक सिस्टमेटिक वे से है। आपका डेटा जो है ये पेरेंट के पास भी जाता है, स्टूडेंट्स के पास भी जाता है और आपका डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी जाता है। उम्मीद है इंशाल्लाह इस वीडियो की समझ आ गई होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।